गिरिराज धरण भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र की मधुमयी आनंदमयी चिन्मयी लीला का अनुभव समस्त ब्रजवासी जनों ने किया है। इंद्र का मान भंग हुआ, बड़ी रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। कहा आप विशुद्ध सत्व में दिव्य मंगलमय विग्रह धारण करने वाले अखिल जगत कारण, और कहा पृथ्वी के प्रवाह में पड़ा हुआ यह इंद्र भोगाशक्त, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। आपकी माया से विमोहित होकर के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि आपकी पृथ्वी का बल ही इतना अधिक है। कौन ऐसा है जो आपकी माया से विमोहित न होता हो। शिव विरंच को मोहई को है बपुरा आन, अतः आपको मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए, क्योंकि आप कृपा ही करना जानते हैं। कृपा की ही आपकी आदत है। आप प्रेमियों पर तो कृपा करते ही हैं, अपने शत्रुओं पर भी कृपा करके उसे मार करके तार कर अपने दिव्य धाम आप प्रदान कर देते हैं। हे नाथ, आपने मुझे दर्शन दिया। यद्यपि मैं दंड का ही पात्र हूं, ये बात सत्य है, लेकिन मैं अपने स्वार्थ में आपसे कृपा की प्रार्थना कर रहा हूं। मैं दंडित नहीं होना चाहता, लेकिन मैं दंड का ही पात्र हूं। यदि आपके जगह पर मैं होता तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा दंड देता कि वह जीवन भर कभी भी इस तरह का अहंकार नहीं करता। तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहाय कुतो नु तद्धेतव ईश ततकृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा। दंड भी आप कृपा के लिए ही कर देते हैं, क्योंकि आप सारे जगत के पालनहार हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशः दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तन्भिः समीहसे मानं विधुन्मन् जगदीश मानिना। मैं बड़ा मानी हो गया था नाथ, लेकिन आप तो जीव मात्र के पिता हैं, पिता से भी बड़े आप सबके गुरु हैं। अतः आपने जो दंड भी किसी को दिया, वह दंड भी उसके ज्ञान के लिए है, बोध के लिए है। वह गुरु का कर्तव्य है कि वह जिसका गुरु है उसे अपराध के लिए मार्ग दिखाए, आवश्यक हो तो दंड भी दे। आप तो अपनी इच्छा से ही
दिव्य मंगलमय विग्रह धारण करते हैं, सबको मान भी प्रदान करते हैं, लेकिन जो स्वतः मानी हो जाता है, हे जगदीश, जगत के ईश तो आप हैं, लेकिन मैं समझ बैठा अपने को, इसलिए मैं दंड का ही पात्र हूं। अब आप कृपा करो या दंड दो, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। जिसमें मेरा हित हो, मैं तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जनों का मार्ग छोड़कर नीचों जैसा कर्म किया है। ये मेरी नीचता तो दंड देने के ही योग्य है। हित्वार्य मार्गम प्रभवन अपस्मया इहा खलानामपि ते निशासनम् हे मदविधाज्ञ जगदीश मानिनः त्वां वीक्ष्य काले भयमासु तन्मदम्। केवल मुझे ही आप दंड दे रहे हैं, ऐसा नहीं। इस जगत में जो कोई भी अपने आप को जगदीश मान बैठता है, ऐसा मान कर बैठता है, ऐसे लोगों को देखकर उन पर कृपा ही करने के लिए आप पहले तो भय देते हैं। यदि भय से नहीं मानता है तो उसे दंडित करते हैं और उसके मान के मद को हटाकर उसे आर्य मार्ग में, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, भगवत सेवा मार्ग में आप लगा देते हैं। क्योंकि खल जब तक दंडित न किए जाएं तब तक केवल बातों से नहीं समझ सकते। खलों के लिए दंड अनिवार्य है। खल बात से नहीं समझते हैं, वे लात से समझते हैं। सीधे ऐसे समझो, लात का भूत बात से नहीं उतरता। बड़े बड़े भूतों और प्रेतों को मैंने देखा है, अनुभव किया है। और जब इतने बड़े लोहे के छड़ी से जब पीठ पर 4 छड़ी लगाए तो बाप बाप कह करके, तो लातों का भूत बातों से नहीं मानता। तो मैं लात का देवता हूं। इहा खलाना मपिते अनुशासनम, आपकी सारी चेष्टा हम जैसे खलों को अनुशासन में लाने के लिए है। हमने ज्येष्ठ का मार्ग छोड़ दिया, आर्यों का मार्ग का त्याग कर दिया। हम लोग कौन हैं? आर्य हैं। आर्य माने श्रेष्ठ। संपूर्ण पृथ्वी पर जिस श्रेष्ठ मनुष्यों का समूह है, उस मनुष्यों के समूह को आर्य कहते हैं। पहले हम सभी आर्य हैं, चाहे कोई ज्ञान संपन्न हो, चाहे बल संपन्न हो, या व्यापार संपन्न हो, या सेवा संपन्न हो। ये 4 विभाग तो केवल समरसता के लिए हमारे मनीषियों ने करके समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक को ज्ञान संपन्न, दूसरे को बल संपन्न होने का आशीर्वाद दिया, तीसरे को कृषि गौरक्ष वाणिज्य इत्यादि से संपन्न रहे, और चौथे को जहां कहीं भी 100% रिजर्वेशन इन योर सर्विस, और सेवा में 100% रिजर्वेशन कर दिया। अभी तो 33% ही, ऋषियों ने 100% रिजर्वेशन किया। और यदि काश मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो मैं 100% सबको रिजर्वेशन देता। आप लोग रिजर्वेशन के पीछे लड़ रहे हो, मैं सबके लिए 100% रिजर्वेशन देता। अब पूछोगे कि आपका ये क्या सूत्र है? अब पहले मुझे बना दो, उसके बाद बताऊंगा। 100% रिजर्वेशन in my constitution
मेरे संविधान में 100% रिजर्वेशन है। अब पूछोगे कि कैसे देंगे, ये तो पहले बन जाए तब बताएंगे कैसे देंगे। एक एक विभाग सबको दे देंगे, 100 100 का 100 एक विभाग, उस विभाग में किसी की दखलंदाजी नहीं होगी, उसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता है और सबके लिए गलबहियां। आपको जहां दिया गया बस आप वहीं रहेंगे। इस तरह सब समूह एक दूसरे के बंधन में बंधे रहे। सब में सब घुस करके ही तो सब बिगाड़ दिए। सब में सबको नहीं घुसना चाहिए, इसलिए वहां का भेद वहां, वहां का भेद वहां, वहां का भेद यह, सबको सबने कमजोर कर दिया। सभी सब में घुस करके एक साथ जब समूह में रहे, अरे वह तो ज्ञान संपन्न है, उसके साथ यदि हम भिड़ेंगे तो हमारा बल क्षीण हो जाएगा। वो ज्ञान संपन्न है, अपने ज्ञान के द्वारा ऐसी लाठी चलाएगा तो बल संपन्न व्यक्ति भी ज्ञान संपन्न से डरता है। और ज्ञान संपन्न भी समूह कहेगा भाई वो तो बल संपन्न है, ज्यादा ज्ञान की हेकड़ी करूंगा तो बल से कचूबर निकाल देगा। कोई भी विपरीत जावे तो एक दूसरे के समूह से डरता रहे। और किसी गौरक्षक 100% जिन्हें मिल गया, यदि खेती गृहस्थी ये छोड़ देंगे, व्यापार छोड़ देंगे तो सब शासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ज्ञान चाटोगे, सोने की दाल और चांदी के चावल से किसी का पेट भरने वाला है नहीं। तो बोध केवल पदार्थ बोध के लिए है, सम्यक बोध के लिए ज्ञान है कि प्रत्येक पदार्थ को ठीक ठीक बोध कर देना, कर लेना, करा देना, बोध उसी का नाम ज्ञान। तो ये व्यवस्था आपको मैं दे रहा हूं, नाम लिए बिना, नाम लेते ही आपके बुद्धि में कीड़े काटने लगेंगे। बिना नाम लिए हम कर्म के द्वारा व्यवस्था बांट रहे हैं। इस प्रकार हम सबको 100% दे देंगे। सेवा का कार्य यदि नौकरी के सारे सेक्टर्स अचानक बंद हो जाएं तो बड़ा गजब हो जाएगा। इसलिए सत्ता भी डरेगा। जो सर्विसेज है, नौकरशाह है, नौकरशाह से सत्ता भी भयभीत होता रहेगा। यदि ये अचानक डैमेज कर दिए तो सारी सत्ता बिगड़ जाएगी। इसलिए राज सत्ता भी नौकरशाहों से भयभीत रहेगा, क्योंकि 100% रिजर्वेशन में उन्हीं का सारा समूह नौकरशाह, ऊपर से लेके नीचे तक नौकरशाह। नौकरशाह करूं तो सबको बात समझ में आएगी। और यदि सेवक कह दूं तो सब मुंह नाक मुंह सब टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे। नौकरशाही में 100% रिजर्वेशन। आओ देखो इंद्र क्या क्या रो रहा है। इंद्र का रोना देख करके मुझे भी समझ में आ गया, बहुत रोया है। फिर उसने कहा है कि प्रभु आपके श्री चरणों का अनुवर्ती इस इंद्र को आप बना लीजिए, अपने चरणों का दास बना लीजिए। तब अवतारो यमदोक्षजीह स्वयं भराणाम उर्भार जन्मनाम क्षमोपति नाम भवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिना। वही शक्ति संपन्न होता है नाथ, जो आपके चरणों की आराधना में लगा रहता है। हमने आपकी आराधना को छोड़कर स्वतः ही मान बैठा अपने आप को। इसलिए हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे भक्तों के स्वामी, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप अपने ही इच्छा से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप मूर्ति धारण करके हमें दर्शन दे रहे हैं।
हे जगत के आदि बीज, हे जगत के आदि कारण, सर्वस्मयी सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। आप तो कृपा ही करते हैं, कृपा की होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत
आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए आप कृपा ही करेंगे। भगवान कृष्ण हैं तो बहुत नाराज, लेकिन इंद्र के कारण 7 दिन 7 रात तक गोपियों का संग, गोप मित्रों को दर्शन प्राप्त होता रहा। अतः भगवान कृष्ण इंद्र पर कृपा ही करते हैं। सुरभि ने उस समय निवेदन किया है, प्रभु इंद्र जैसे अत्याचारी पर आपने जब कृपा की, कितना बड़ा अत्याचार आपके ऊपर किया। जब कृष्ण मान गए तब, तो इससे बड़ा अत्याचार ब्रह्मा ने तो नहीं किया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा देवी आपके बेटों के साथ इतना बड़ा अत्याचार ब्रह्मा ने किया, कोई और करेगा? मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कहा जब आप माँ होकर के क्षमा कर दी, तो हमें नाराज होने का क्या हक है? इतने में ब्रह्मा को इशारा करते हैं और झट ब्रह्मा आके कृष्ण के चरणों में साष्टांग शरणागति करते हैं। भगवान की कृपा ब्रह्मा पर भी हुई। इस तरह सुरभि के पुरस्कार से आज ब्रह्मा की शरणागति में सुरभि ही आचार्य बन गई। गुरु पद पर प्रतिष्ठित होकर के भगवान के चरणों में शरणागति करा के और ब्रह्मा का उज्जीवन किया है। अतः गाय पुरस्कार रूपा है। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सुरभि अर्थात गाय, गायों की अनुकूलता यदि बनी रहे, गायों की यदि सेवा होती रहे, तो भगवान उस जीव पर लाख अपराधी होने पर भी कृपा करते हैं। कृष्ण ने कहा है, हे इंद्र तुम्हें जितना हमने अधिकार दिया है, स्थीयताम स्वाधिकारेषु, जितना दिया छीनूंगा नहीं, अपने अधिकार में बने रहो, अर्थात इंद्र पद पर बने रहो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कर, अभिमान कभी मत करना। युक्त जो है स्तंभ वर्जित ही गम्यताम शक्र भद्रम, वह जा तुम्हारा कल्याण हो, अपने इंद्र पद को प्राप्त करो। तत्पश्चात अथाह सुरभि कृष्णम अभिवंद्य मनस्विनी, इसी के बाद सुरभि की प्रार्थना है। अब ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि भंगिमा में आज कथानक में सब लुप्त होता जा रहा है। अथाह सुरभि कृष्णम अभिवंद्य मनस्विनी, स्वसंतानैरुपामन्त्य गोपरूपीश्वरम। गोप के रूप में भगवान कृष्ण ईश्वर को प्राप्त करके मनस्विनी भगवती सुरभि अपने संतानों को भी शिक्षा दी कि देखो ये कोई और नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। फिर सुरभि ने भी प्रार्थना की है, हे महायोगी, हे विश्वंभर, हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, आप जैसे लोकनाथ को प्राप्त करके, सुरभि के द्वारा दिया गया भगवान का एक नाम है लोकनाथ, ये नाम सुरभि ने रखा है, हे लोकनाथ। हम अपने पुत्र पौत्रादि के साथ सनाथ हो गए, अन्यथा हम तो अनाथ ही हो गई थी। हमारी इच्छा है
आपका अभिषेक करें। तो अभिषेक हुआ। ऐरावत को भी इंद्र ने बुलाया है। कारण जल स्वर्ग गंगा पधारी है। विधिवत अभिषेक और अनेक व्यंजन का भोग भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण आज गोविंद पद पर अभिषिक्त हुए हैं। इति गोकुल पतिं गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो जनो शक्रो भृतो देवाभिर्दिवम्। इंद्र समस्त देवताओं के साथ अपने दिव्य स्वर्गलोक को प्राप्त किया। ये लीला का अनुसंधान बाबा नंद, उपनंद, अभिनंद, घनानंद इत्यादि सब करते हुए अपने ज्ञान कर्म इंद्रियों को नियमन करने के लिए नंद जी साक्षात कृष्ण परमात्मा के पिता होकर के भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। पूर्व जन्मों का भी अभ्यास है और इस जन्म में भी नंद जी बड़े विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करने से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हम सब जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन ठीक है तो सब ठीक है, और मन यदि बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाता है। अपना किया कराया भी बिगड़ जाए, दूसरे का भी किया कराया बिगड़ जाए। तो मन को संभालने के लिए एकादशी का व्रत है। ज्ञान कर्म इंद्रियों को भी संभालना है। मन यदि संभल गया तो ये ज्ञान कर्म इंद्रिय विशिष्ट शरीर भी संभल जाता है, फिर ये अनर्थ नहीं करता। और यदि मन बिगड़ गया तो जन्म जन्म बिगड़ जाता है। इसीलिए श्रुति कहती है कि मनसा तु विशुद्धेन, विशुद्ध यदि मन हो गया तो जीवात्मा का काम बन जाता है, अर्थात परतत्व को उपलब्ध होकर के जन्म और मृत्यु के बंधन से निकल जाता है, छूट जाता है। और मनुष्य के शरीर में यदि मन को ठीक नहीं कर लिया तो फिर बहुत मुश्किल है। यदि अब नहीं बना लिया तो फिर बनना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा ने मनुष्य के तन में भेजा है। सुंदर सुअवसर सत्संग का बार बार, यज्ञ का बार बार उपलब्ध करा रहा है। एक बार नहीं अनेक बार सत्संग और सत्कर्म के कर्म का सुअवसर उपलब्ध करा करके परमात्मा हमें अपना बना लेने, सुधार लेने का सुअवसर प्रदान किया है। यदि इस बार चुक गए तो फिर 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना
होगा फिर नहीं बनेगी तो। बड़ा सुंदर सूरदास जी ने निवेदन किया है। लख चौरासी में जाए पड़ोगे, 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 लख चौरासी में, लख चौरासी में, लख चौरासी में जाई पड़ोगे, क्या परिणाम होगा? वहां जम से रार थमेगी, वो जम देवता से रार होगा। पीर पीर जम से रार थनेगी, पीर पीर जम से रार थनेगी, पीर पीर जम से रार थनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इस बार नहीं बना लिया तो फिर मनुष्य के तन में आकर के भी यदि अपना सुधार न कर लिया तो फिर कोई अवसर नहीं प्राप्त होने वाला। इसलिए एकादशी का व्रत करो। हाँ, जो लोग एकादशी का व्रत करते हो उनके लिए हम 1 वर्ष का चार्ट एकादशी व्रत पत्रिका लेकर के आए हुए हैं, आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग एकादशी करते होंगे उन्हीं को एकादशी व्रत पत्र अगले वर्ष का लेकर के हम आए हैं, लेकिन उन्हीं को देता हूं जो एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं। कितने लोग इसमें एकादशी करते हैं जरा बतावेंगे? उस दिन भाई अन्न नहीं खाना, चावल नहीं खाना, दाल नहीं खाना, रोटी नहीं पाना, साधारण नमक नहीं लेना, मुख्य नियम फल दूध इक्षुरस फलों का रस इत्यादि लेना, उसे लिए बिना भी चल जाए तो और अच्छा है। तो इसमें एकादशी कोई करता है कि नहीं? कोई भी एकादशी करने वाला है? 1 2 एकादशी करती हूँ कि ऐसे हाथ उठाती हूँ केवल दिखाने के लिए कि हाँ मैं करती हूँ। 1 है ये, 2 3 उधर 1 4 देवियां एकादशी करती है। इधर कोई एकादशी करता है पुरुषों में? एक व्यक्ति का हाथ उठा है, वो लड़का एक उठाया है, पता नहीं करता है कि नहीं, ऐसे उठा दिया। एकादशी करते हो? अच्छा, तो जो लोग एकादशी करते हैं उन्हें एकादशी व्रत पत्र अवश्य आप सब ले लेंगे, मिलेगा। नंद जी एकादशी करते, द्वादशी के प्रातः काल जमुना में स्नान करते। आज चंदनी चमक रही थी इसलिए पता न चला, अर्धरात्रि में ही जमुना में जाकर डुबकी लगाए तो जल के जो देवता हैं वरुण के सैनिकों ने इन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके वरुण लोक लेकर के चले गए।
जाते समय नंद बड़े जोर से चिल्लाए हैं, हे राम हे कृष्ण रक्ष माम, हे कृष्ण हे राम। इतने में राम और कृष्ण दोनों दौड़े हैं। बाबा बाबा अभी आया, बाबा क्या हुआ बाबा? अब बेटा देखो मुझे कौन पकड़ के ले जा रहा है। इतने में तो दोनों भाइयों ने छलांग लगाया और देखते ही देखते वरुण लोग वहीं से पहुंच गए। वरुण ने देखा बलराम और कृष्ण दोनों को अपना सिंहासन छोड़ दिया, बिठाया। अब तो स्तुति हो रही है, पूजा हो रही है, धूप दीप नैवेद्य माल्यार्पण नैवेद्य समर्पित किया जा रहा है। नंद जी ने देखा, अरे मेरे बेटे का इतना बड़ा सम्मान, साथ साथ बलदाऊ का भी देखा, बल भैया का भी देखा। मुस्कुराए कि बलदाऊ तेरा भी अद्भुत सम्मान हो रहा है। तब वरुण ने कृष्ण से स्तुति की, हे प्रभु मेरे सैनिकों ने नहीं जाना आपके पिता हैं, अज्ञानता में भी पकड़कर यहाँ लेकर के चले आए, अतः मुझे भी और मेरे सैनिकों को भी आप कृपा करें, क्षमा करें। ये बड़े मूढ़ है, ये सैनिक लोग बड़े मूढ़ होते हैं। हाँ हाँ देखो वरुण के भी सैनिक, जो भी सैनिक होता है ना, ये आज की कोई नई बात नहीं है। आज भी देखना सैनिक सब मूढ़ ही होते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको यदि वैसा नहीं होंगे तो राजा आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। यदि बहुत उनमें विवेक जग जाए तो राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, फिर तो आपस में लड़ जाएंगे। इसलिए उतनी मूढ़ता राज्य शासन व्यवस्था के लिए जरूरी कि जो राजा की आज्ञा हो उस आज्ञा को बिना किसी सोच के, बिना किसी ननु न चके करेंगे नहीं करेंगे के बिना पालन कर सके, इतने मात्र के लिए उनमें इतनी मूढ़ता तो होनी चाहिए। बुद्धि इतनी शार्प न हो कि स्वतः विचार करने लगेगा, मानूं कि न मानूं, पालन करूं कि न पालन करूं। राजा की आज्ञा है तो करो, तुझे कोई भी अपराध नहीं लगेगा, कोई भी पाप नहीं लगेगा। राजा की आज्ञा का पालन करने के कारण ही सैनिक अपराधी नहीं होते, चाहे वे बॉर्डर पर हजारों विधर्मियों को, वैदेशिकों को उड़ा दे, तब भी उन्हें कोई दोष नहीं लगता, उन्हें कोई पाप नहीं लगता। इसलिए कि राजा आज्ञा है, जो आज्ञा देता है वह उसका फलभाजन बनता है। वरुण ने कहा कि बड़े ये मूढ़ हैं, इन्हें जो आज्ञा दी जाती है बस उतना ही ये समझते हैं। ये सैनिक का गुण भी है और मूढ़त्वात् दोष भी है। आपके पिता को लेकर के चले आए, अतः आप क्षमा करें, मेरे ऊपर भी आप अनुग्रह करें। ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्य शेषधृक् गोविंद नियतामेष पिता ते पितृवत्सल। हे पितृवत्सल कृष्ण, ये आपके पिता रहे, आप इन्हें ले जाएं। नियताम एष पिता ते, एष ते पिता, ये आपके पिता है। हे पितृवत्सल, पिता के ऊपर वात्सल्य भाव रखने वाले हे कृष्ण राम, आप इन्हें ले जाएं। इस तरह भगवान कृष्ण के चरणों में वरुण ने निवेदन किया है, अपने पिता को लेकर के आए हैं। और यहाँ जब आए तो बड़ी उत्सुकता से गोप गोपियां मित्रगण सब प्रतीक्षा कर रहे थे। नंद जी आकर के अपने मित्रों से, भाइयों से बताते हैं कि आज तो बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ? अरे इतनी पूजा हुई बलराम और कृष्ण की कि मत पूछो, कहाँ हुई पूजा। मैं तो अर्धरात्रि में चला गया था छपकने, डुबकी लगाने, तब तक वरुण देवता के सैनिकों ने पकड़ लिया। ओ हमें लेकर के
एक छलांग में पता नहीं कहां चले गए। तब तक बलराम कृष्ण दोनों चले आए। यदि नहीं आए होते तो पता नहीं मेरी क्या दशा होती। अब सबसे काका करके बता रहे हैं। उसी में उस एक गोपू ने कहा, नंद एक बात तू बता, सच बता ना। जिस तरह की कहानी तुम सुना रहे हो, कथा, जिस तरह की घटना तुम सुना रहे हो, ऐसा करने का सामर्थ्य किसी सामान्य देवता का भी नहीं है। तुम्हारा बेटा ये सामान्य देवता भी नहीं हो सकता। ये तो लगता है कि देवताओं का भी परम देवता है। तुम ऐसे पुत्र को पाया कहां से? सच बताओ। नंद ने कहा, पाया कहां से? कोई रोड पर थोड़े पाया, कोई बाजार से थोड़े खरीद के लाया। ये मेरा बेटा है। कहा नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। कहा तुम लोगों की बुद्धि खराब हो गई है क्या? नंद ने डांटा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? डांटा अपने लोगों को, खबरदार ऐसा शब्द निकाला तो ये मेरा पुत्र है। गोपों ने लाख नंद ने कहा कि मेरा बेटा मेरा बेटा, लेकिन गोप मानने के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पुत्र है। ये तो लगता है कि छिप करके तुम्हारे आंगन में ये कोई देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंगन में पुत्र के रूप में निवास कर रहा। ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पुत्र हो। सामान्य गोपों के पुत्र में ये सामर्थ्य हो नहीं सकता। नंद जी ने जब डांटा तो गोप फिर भी इसी बात पर डटे रहे और रो रो करके गोपों ने कहा, भले मत बताओ आप, लेकिन हम गोप मानने के लिए तैयार नहीं। ये आपका पुत्र हो ही नहीं सकता। ये गोपों के पुत्र का सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। तब तुम लोग कुछ भी कहो, ये तो मेरा पुत्र है। ये भाव, ये भाव जिसके हृदय में दृढ़ है, परमात्मा उसी का पुत्र होता है। ये मेरा ही पुत्र है, किसी और का नहीं। कोई भी भाव दृढ़ हो, कोई भी भाव, परमात्मा के साथ कोई न कोई संबंध रखो, जो चाहो रखो। पिता का, पुत्र का, भाई का संबंध, गुरु का संबंध, कोई भी संबंध रखो। पुत्र का संबंध रख लो कि मेरे पुत्र है, और पुत्र की तरह लाड़ प्यार से उनकी सेवा करो, वात्सल्य भाव से उनकी आराधना करो। कोई न कोई भाव होना। गोपियों ने कृष्ण को स्वामी माना, अलग अलग भावों से भक्तों ने भगवान की आराधना की। तुम कैसे भी हो, यदि एक कोई भाव कृष्ण के साथ दृढ़ हो जाए, परमात्मा के साथ दृढ़ हो जाए, तो वही भाव उस जीव को भव से उबार देता है, तार देता है। बिना भाव के तो देखो, आप सब खेती गृहस्थी करने वाले, आप बाजार में जाते हो तो बिना भाव के कुछ मिलता है? हर चीज का भाव है। तरोई कैसे भाव का है, लौकी किस भाव का है, भाव पूछते हो ना। ये कपड़ा कैसे मीटर, कैसे भाव का है कि नहीं? ये चावल का भाव क्या है, ये दाल का भाव क्या है? बिना भाव के संसार की कोई वस्तु नहीं प्राप्त होती। तो बिना भाव रीझत नहीं राधा नंद किशोर। बिना भाव के परमात्मा नहीं प्राप्त होता, इसलिए कोई न कोई भाव रखो। अभी कोई जरूरी नहीं है कि हमसे पूछो कि बाबा आप कौन सा भाव रखे हैं। अपना अपना भाव, अपना अपना भाव। जब भाव दृढ़ होगा तो एक न एक दिन अवश्य प्रकट हो जाएगा कि हमारा उनके साथ कौन भाव है, किस भाव से, किस भाव के साथ कृष्ण का मेरे साथ संबंध है। इन 7 दिनों में यदि आप अनुमान करोगे तो किसी न किसी दिन प्रकट हो ही जाएगा
कि हमारा उनके साथ कौन सी किस भाव से भगवान कृष्ण का हम स्मरण करते हैं, अनुमान से पता चल जाएगा। श्री बाल कृष्ण भगवान की नंदादि गोपों की बात सुनकर के समस्त अन्य गोप बड़े विस्मित हुए हैं। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः कृष्णं तत्प्रसन्नोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। इस घटना के ठीक बाद भगवान नंदनंदन कृष्ण आश्विन का महीना पूर्णिमा तिथि शारदीय नवरात्र के बाद की ये तिथि है। बड़ी सुंदर वातावरण है, कलकल छलछल प्रवाहित हो रही भगवती जमुना। जमुना के किनारे अनेक पुलीन बने हुए हैं, टापू जिस पर के कुंज बने हुए हैं। जमुना के किनारे किनारे रजत के समान, चांदी के समान बालू चमक रहा है, चंदनी चौतरफा छिटक रहे हैं। भगवान अपने अधरों पर बंसी लेकर जमुना के पुलीन पर आते हैं। जगह जगह कुंज बना हुआ है। इस दिव्य वातावरण को देख करके रागे सकल रंजितम, छिटकती हुई चांदनी को देख शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। आश्चर्य तो यह है कि आज रात्रि में भ्रमर भी गुंजार कर रहे हैं, कूदनी खिली हुई है। भगवान पिता रात्रि, इस रात्रि को भगवान कृष्ण ने देखा। देखने का सामर्थ्य तो इन्हीं को है, हम जीव को तो देखने का सामर्थ्य है ही, देख तो वही सकते हैं। इसलिए कहा भगवान होकर के भी देखते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम, इस सुंदर वातावरण को देख करके वीक्षरंतुम मनस्सक्रे योग माया उपाश्रितः, इनके मन में आज खेलने का, रमण करने का मन बना, इच्छा हुई। अतः भगवान श्री हरि ने जिनके पास इन्होंने मन बनाया, कृष्ण के पास जो मन है कई भाव देते हैं। हमारे वृंदावन के संत लोग कहते हैं कि मनस्सक्रे, मन बनाया का पहला अर्थ है संकल्प किया। जिससे आप कहते हो ना कि रोज तो मैं कथा सुनने जाता ही हूँ, आज मन नहीं बन रहा है, आज मन नहीं बन रहा है, अर्थात आज मन में संकल्प नहीं उठ रहा है या छठवें दिन भी कथा सुनने के लिए जाऊं, अब तो कल ही भर है, आज सुन लो और कल तो 7वें दिन कथा की पूर्णाहुति होने को है, आज ही भर सुनने को और फिर कल भी मिलेगा। तो आज मन नहीं बन रहा है, कल तो मैं गई थी अच्छा नहीं लगा, आज मन नहीं बन रहा है। मतलब मन नहीं बनने का अर्थ है मन में संकल्प नहीं जग रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है। और मन बनने का तात्पर्य उस कार्य को करने की दृढ़ता अंतःकरण में स्फुरित हो। तो व्यक्ति कहता है आज मन बन गया है, आज मन बन गया है तो करके रहूंगा, ये भाव है। दूसरा भाव वेदांत का है, ये भाव केवल भक्तों की भावना। वेदांत का भाव क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य मंगलमय विग्रह है वह अप्राकृत है, अप्राकृत। और हम सब जीवों का जो मन है प्राकृत है। तो अप्राकृत मन वाले भगवान कृष्ण मंगलमय विग्रह भी अप्राकृत, उनका जो दिव्य मंगलमय विग्रह है
इसलिए दिव्य बोल रहा हूं और मंगलमय बोल रहा हूं, उसमें अमंगलकारी कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे हमारे आपके शरीर में मलमूत्र, पीव, विष्ठा इत्यादि का कुंड यह शरीर है, वैसा उस परमात्मा का नहीं है। इस शरीर में जैसे मज्जा है, मांस है, सप्त धातुओं का शरीर, शुक्र शोणित से युक्त नवनव छिद्रों से जो मल का प्रवाह निरंतर हो रहा है, ऐसा परमात्मा का शरीर नहीं है। ध्यान से सुनना। इसीलिए अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा लोग भगवान की कथा करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वे भी, उनका भी शरीर हमारे जैसा है, न उनका शरीर मेरे जैसा है और ना ही मन मेरे जैसा है, ना ही तन मेरे जैसा है, ना ही शक्ति सामर्थ्य हमारे जैसा है। जब शरीर ही नहीं, हमारा आपका शरीर देखो, ब्रह्मा के स्तुति में ब्रह्मा ने कहा, क्या कहा था? अस्यापि देव बपुषो मदनुग्रह। ब्रह्मा ने कहा, और यहाँ देखो इंद्र भी बोल रहा है। जहां जहां भी स्तुति आप देखेंगे बड़े ढंग से की गई है। मतलब ये पृथ्वी जल तेज वायु का बना हुआ जो शरीर है, जो अधम है, धम नहीं है, ये अधम शरीर भी अधम क्यों है? इसलिए इसमें विकार ही विकार भरा है। मलमूत्र का विकार तो वैसे ही सवेरे शाम दिन भर में 5 बार है? मलमूत्र निकलने के बाद उधर झांक करके आना, अपना ही नाक नहीं दे पाओगे, कितना विकार है। तो क्या परमात्मा का भी ऐसा ही शरीर है? उनके शरीर से भी ऐसा ही विकार निकलता है? बिल्कुल नहीं, उनके शरीर से विकार निकलता ही नहीं, क्योंकि वह प्राकृत शरीर है ही नहीं। ये तो लीला करते हैं अपने संकल्प से। भक्त ये न मान बैठे कि मैं सामान्य मानव नहीं हूं, अतः संकल्प से प्रकट करते हैं, वह भी प्रकट होता है, उसका भी प्राकट्य होता है, वह भी अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है। इसलिए वेदांत की दृष्टि है कि भगवान श्री हरि ने, कृष्ण ने मन बनाया। प्राकृत प्रेमियों के साथ रमण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी एक प्राकृत मन प्रकृति से उधार लिया कि देखो, ऐ मेरी प्रकृति, तू मुझे एक मन दे दे। ये वेदांत का अर्थ है, तू मुझे एक मन दे, क्योंकि मेरे पास जो मन है वो अप्राकृत है। जब तक इनके समान मन वाला मैं नहीं बनूंगा, तब तक इनके साथ हमारी लीला नहीं हो पाएगी। तब उसके लिए क्या किया? भगवान की 2 प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। चेतन जो प्रकृति है वह तो दिव्या है, और जो जड़ प्रकृति है, इसी जड़ प्रकृति से हमारा आप सबका ये शरीर बना है। जो जड़ प्रकृति है वह जड़ प्रकृति दिखाई पड़ रही है, हमारा आपका सबका शरीर इसी जड़ प्रकृति की है। तो भगवान ने अपनी जड़ प्रकृति से कहा कि मुझे एक मन दे दो, मनस्सक्रे। तो प्रकृति ने कहा, प्रभु ये सारा नाम रूप तो आप ही का बनाया हुआ है, तो आप एक मन बना लो अपने लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? मनश्चक्रे कृष्ण मनः चक्रे, कृष्ण ने एक मन बना लिया। प्राकृत कौन सा बनाया? तो प्राकृत मन बनाया। और जब प्राकृत मन प्राप्त हो गया, तब मन में दूसरी भावना आई कि प्राकृत मन के साथ तो ये लीला होगी नहीं, तो मैं अब क्या करूं? और यदि प्राकृत मन के साथ मुझे लीला करनी है, तब तो प्राकृत लोगों के साथ जोड़ने वाली जो मेरी माया है उसे बुलानी होगी। तब उन्होंने क्या किया कि जोग माया को आवाहित किया कि देखो, प्राकृत मन तो मैंने बना लिया, लेकिन जब तक आप जोड़ने वाली माया नहीं आओगी मेरे साथ, तब तक ये लीला मैं कर नहीं पाऊंगा। ये कौन सी लीला है? महारास की लीला है। भगवान श्री कृष्ण के मन में महारास करने की भावना जग गई है।
अतः वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। रमण करने की इच्छा जगी प्रकृति में, रमण की इच्छा से ही देखा, मन नहीं था तो एक मन मना लिया, और मन मनाने के बाद भी देखा कि जब तक इन जीवों को जोड़ने वाली माया नहीं आएगी, उनका जब तक समर्थन नहीं होगा, उनकी जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक इन जीवों के साथ में रमण नहीं कर पाऊंगा, इन प्रेमियों के साथ। तब भगवान ने अपनी जोग माया की शरणागति की। भगवान भी शरणागति करते हैं, किस लिए? हम सब जीवों को नित्य लोक प्रदान करने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल जीव ही भगवान की शरणागति करे, भगवान भी हम सब जीवों को प्राप्त करने के लिए अपनी जोग माया की शरणागति करते हैं। इसलिए उप आश्रित श्रिता श्रीयते शरणागति ही। जोग माया के शरण में गए कि शरण मोहि राखिए माया